अरे रुकिए, क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं? नई मकान में शानदार इंटीरियर के साथ आप प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना दे और इस दीपावली पर विशेष छूट का लाभ भी उठा लें, क्योंकि मात्र कृपा हार्डवेयर लाया है दीपावली पर विशेष छूट। इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि आपके घर के इंटीरियर को बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के प्लाईवुड, पॉल हैंडल्स, कैबिट हैंडल्स, लोवर्स के आकर्षक डिजाइन, जहाँ पर इस शहर की है एकमात्र दुकान। इस दुकान में ही मिलते हैं लोवर्स के बेहतरीन और शानदार डिजाइन। यहाँ पर हम आपको देंगे गैस के चूल्हे, गीजर, चिमनी और हैंड ग्राइंडर भी, रोस्टर, ओवन और भी बहुत सारी वैरायटी। फेबर कंपनी के तमाम उत्पादों का एकमात्र स्थान है मात्र कृपा हार्डवेयर। आरा, ऑरियन, हेवल्स जैसी बेहतरीन और शानदार कंपनीज के तमाम तरह के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने की एकमात्र दुकान है मात्र कृपा हार्डवेयर। अपनी बाथरूम हैंडवेयर एजेंसी की सारी एसेसरीज भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और इस दीपावली पर हमारे तमाम प्रिय ग्राहकों के लिए हम लाए हैं विशेष छूट। इस छूट का लाभ उठाएं और अपने घर आंगन को जगमगाएं, उसे सजाएं, उसे आकर्षक बनाएं। संपर्क करें मात्र कृपा हार्डवेयर, रोड नंबर 5, आर प्लाजा, HDFC बैंक के पास, गंगा शहर, बीकानेर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप बहुत स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। लेकिन आपके प्यार और स्नेह की अभी भी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ RM न्यूज़ की तमाम खबरें और बीकानेर संभाग के आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाइए, दबाइए और इसे लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। और अब बढ़ जाते हैं दिन भर बीकानेर में क्या रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। दीपावली के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने की व्यापारियों से चर्चा, सुगम यातायात और खाद्य सुरक्षा के लिए सहयोग की अपील। फिट इंडिया फ्रीडम रन से दिया एकता, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य का संदेश। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में किया रवाना। 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलनों का हुआ आगाज, अलग अलग शिक्षक संगठनों ने सम्मेलन किए आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 63वां जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन पेंशन समाज भवन कचहरी परिसर में। राजस्थान शिक्षक संघ भगत सिंह द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का हुआ आगाज। रजत पदक जीतने पर विप्रो फाउंडेशन ने चिरंजीव तिवाड़ी का किया भव्य स्वागत। दीपावली के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 19 खाद्य के लिए नमूने। बीकानेर शहर में चलेगा नशा रोको अभियान, भाजपा नेता भगवान सिंह बिड़तिया ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार में 60 विद्यार्थियों को पदवेश और स्टेशनरी किट के साथ पटाखों का स्वागत। स्तन कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क ब्रेस्ट थर्मल स्कैन शिविर शनिवार को प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बीकानेर भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन।
और एकतारा माहेश्वरी का परिजनों ने किया जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, प्रशासन चाक चौबंद होता नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने व्यापारिक एसोसिएशन के साथ में बैठक का आयोजन रखा। बैठक आयोजन करते हुए उन्होंने व्यापारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया। न केवल उन्होंने बीकानेर में व्यापार उद्योग से जुड़े तमाम व्यापारियों की बिक्री के लिए, उत्पादों के लिए व्यवस्थाओं को सुगम बनाने की बात की, उन्होंने व्यापारियों को सिंगल प्लास्टिक के उपयोग न करने की बात की। इसके अलावा यातायात पुलिस विभाग और अन्य जो विभाग है उनके साथ मिलकर के और दीपावली जैसे त्यौहार में हम अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखें, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी खास तौर से ध्यान में रखें और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे जो मिलावट पर वार का अभियान है, इस वार के अभियान को भी उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। दीपावली के माध्यम से न केवल तमाम चीज़ों को ठीक करने की बात की, यहाँ जिला कलेक्टर ने व्यापारियों से बहुत सारे निर्देश और भी दिए, जिनमें सीवरेज कनेक्शन पर ग्रीस चैम्बर अनिवार्य लगवाएं। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि सभी खाद्य मिष्ठान भंडार या दुकानदार अपने यहाँ के सीवरेज कनेक्शन पर ग्रीस चैम्बर अनिवार्य रूप से लगवा लें, अपशिष्ट सीवरेज में न जाए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे निर्देश और भी दिए। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से शुद्ध उत्पाद देने के लिए व्यापारियों को न केवल निर्देशित किया, बल्कि इस बैठक में निगम आयुक्त मयंक मनीष और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रमेश देव, नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फिट इंडिया फ्रीडम रन 5 संस्करण का आज शुभारंभ हुआ। खासतौर से जब डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में हजारों की तादाद में विद्यालयी छात्र व छात्राओं ने इस फिट इंडिया मूवमेंट की दौड़ में हिस्सा लिया। डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम से स्वच्छता की शपथ दिला करके महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने इस दौड़ को रवाना किया। इस कार्यक्रम में खासतौर से अतिथि के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोमलाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा के उप जिला शिक्षा अधिकारी अनिल बोड़ा के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षकों ने भी अपनी जिम्मेदारी को महती ढंग से निभाया। इस मौके पर अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यह दौड़ डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम से रवाना हुई और कलेक्ट्रेट में आकर के संपन्न हुई। न केवल इन सभी बच्चों ने स्वच्छता की शपथ ली और खास तौर से फिट इंडिया मूवमेंट के दरमियान स्वस्थ रहने की पहली कसौटी स्वच्छता है और उसी बात को अंगीकार करते हुए इन तमाम छात्र व छात्राओं ने भी इस मुहिम में हिस्सा लेकर के और सरकार की इस मंशा को कारगर दिशा में आगे बढ़ाया। दिखाते हैं आपको डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम से लेकर कलेक्ट्रेट तक की वो नज़ारे, जहां आज फिट इंडिया मूवमेंट की इस दौड़ का आयोजन हुआ। दिवसीय शिक्षक सम्मेलनों की शुरुआत हुई। जिला स्तर पर 2 दिनों के शिक्षक सम्मेलनों के दरमियान शिक्षकों की समस्याओं पर न केवल संवाद होता है, बातचीत होती है, बल्कि सत्र पर्यंत जो शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनके निराकरण और समाधान के लिए सरकार से संवाद कायम करने का एक रास्ता भी बनाया जाता है। शिक्षक संघ शेखावत का भी शिक्षक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। पहले हम आपको दिखा देते हैं शिक्षक संघ शेखावत के 2 दिवसीय जिला स्तर के सम्मेलन की कुछ तस्वीरें। भारत के अंदर शिक्षा का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, तो राजस्थान शिक्षक संघ सड़कों पे उतर के संघर्ष की धार को तेज करेगा। दूसरा मुद्दा हमारा डीपीसी को लेके है, जो लंबे समय से पदोन्नति रुकी हुई है, उस पदोन्नति को। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं प्रगतिशील शिक्षक संघ के 63वें जिला स्तरीय सम्मेलन जो पेंशनर समाज भवन में आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में यहाँ पर भी शिक्षक मौजूद रहे और अपनी समस्याओं को लेकर के संवाद जो है वह कायम किया। वहीं ब्रह्म बगीचा परिसर में शिक्षक संघ भगत सिंह के भी जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर किशोर पुरोहित, अनिल जोशी सहित बड़ी संख्या में अध्यापक मौजूद रहे। अध्यापक नेताओं ने भी खासतौर से सरकार के साथ में न केवल तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की तबादलों की रणनीति पर जो है वो करने की बात की, एक योजना बनाने की बात की, ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने की बात की। इसके अलावा भी कई मुद्दे रहे जिन पर आज शिक्षक संघ भगत सिंह ने भी चर्चा की। आर्मेनिया में यूरेशिया कप 2024 का आयोजन किया गया, जिनमें बीकानेर के कूड़ाको फाइटर
चिरंजीवी तिवाड़ी ने सिल्वर पदक जीत करके और बीकानेर का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। यूरेशिया कप में सिल्वर पदक जीतकर लौटे चिरंजीवी तिवाड़ी का आज खेल प्रेमियों के द्वारा स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। रेंशी प्रीतम सेन, नगेंद्र सिंह शेखावत, सेंसी सोनिका सेन के साथ बड़ी संख्या में कूडो खेलने वाले खिलाड़ियों ने आज उनका स्वागत किया। वहीं विप्र फाउंडेशन ने भी चिरंजीवी तिवाड़ी के शानदार गौरव में सफलता के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब आर्मेनिया के यूरेशिया कप 2024 के सिल्वर मेडलिस्ट चिरंजीवी तिवाड़ी बीकानेर में पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। साथ ही साथ बीकानेर के खेल प्रेमियों में भी एक हर्ष और उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। दीपावली जैसे पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग भी जो है वह चौकन्ना हो गया है। आज ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 19 खाद्य जो है नमूने उन्होंने एकत्र किए। शुद्ध आहार मिलावट परिवार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लूण कंसर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णव के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा लूण कंसर में एसडीएम श्री दयानंद, प्रवर्तन निरीक्षक मनीष अवस्थी के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। डॉक्टर गुप्ता ने यह भी बताया कि मैसर्स गगन मिल्क फूड, हनुमान डेयरी, सखी मिल्क प्रोड्यूसर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, श्री श्याम मिष्ठान भंडार, मनोहर मिष्ठान भंडार, गणपति मिष्ठान भंडार, फटाफट मिष्ठान भंडार पर जो है वो नमूनीकरण के दौरान घी, मावा, छेना मिठाई, दूध, रसगुल्ले, चॉकलेट, बर्फी, मावा मिठाई के कुल 19 नमूने एकत्र किए गए। बीकानेर में अब चलेगा नशा रोको अभियान। इन दिनों युवाओं को जिस तरह से नशे की लत लग रही है उससे आने वाले दिनों में एक बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीकानेर का युवा जो है वो दिन ब दिन नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है और अभी तक इस समस्या को लेकर के गंभीरता जो है वो न अभिभावकों में दिखाई दे रही है और न ही कहीं और ऐसी जगहों पर। चूंकि धीरे धीरे ये नशा इन युवाओं तक कैसे पहुंच रहा है, उनकी चेन क्या है, इस चेन को तोड़ना होगा, जागरूक होना होगा समाज को। लेकिन राजनीतिक रूप से बात करें तो भगवान सिंह मेड़तिया, वेद व्यास जैसे जो युवा नेता हैं उन्होंने इस बात को समझा है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी कि हम बीकानेर को पंजाब नहीं बनने देंगे, उड़ता बीकानेर नहीं बनने देंगे। लिहाजा पत्रकारों से उन्होंने बातचीत के दौरान नशा रोको अभियान और युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए वे युक्ति संगत जो है योजना तैयार करेंगे और आम जनता के बीच जाकर न केवल जन जागरूकता के अभियान चलाएंगे बल्कि आम जन को भी इस बात को सोचना होगा कि नशे से हमारी युवा पीढ़ी जो है वह खराब हो रही है और इसे हमें हर हाल में बचाना होगा। रसगुल्लों की मिठास लिए हुए, नमकीन की पहचान लिए हुए और बीकानेर एक अपनी अलग संस्कृति की पहचान लिए हुए, बीकानेर राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान, अपनायत की पहचान लिए हुए था। इस बीकानेर को पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी है कि ये बीकानेर अब युवा पीढ़ी है और नशे की आगोश में जद में जकड़ चुका है। हमने बार बार प्रशासन को, पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया, लेकिन आज भी प्रत्येक चौराहे के ऊपर, प्रत्येक गली के अंदर, चौक मोहल्लों के अंदर नशे में लिप्त हमारा युवा सड़कों पर पड़ा मिलता है, गिरा हुआ मिलता है। उनके परिवार के लोग आंखों से आंसू झलकाते हुए मिलते हैं कि मैंने मेरे बच्चे का क्या भविष्य देखा था और आज मेरा बच्चा किस ओर जा रहा है। बजट सत्र में उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी पूरे राजस्थान के अंदर लगाए गए हैं जो स्पेशल नशे की तस्करी और नशे कारोबारियों को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो थाने हैं उनमें कांस्टेबल जब भर्ती होता है उससे लेकर वो हवलदार बनता है, एएसआई बनता है, एसआई बनता है, तब तक ऐसे सैकड़ों में आपको इस बीकानेर में थानों में जमे लोग बता दूं जो उनके संपर्क में है और उनको सूचना का तंत्र सबसे बड़ा वहीं से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार में खासतौर से 60 विद्यार्थियों को दीपावली के मौके पर स्टेशनरी किट और पटाखों का वितरण किया गया। इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन और शर्मा पैकर्स एवं मूवर्स रहे सहयोगी बीकानेर के सरकारी विद्यालय में आवश्यक संसाधनों के अभाव में बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, शिक्षा के प्रति अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इसीलिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों को भी सक्रियता से पूर्ण कर। ये बात गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार बीकानेर के विद्यार्थियों को इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं शर्मा पैकर्स और मूवर्स द्वारा विद्यार्थियों को पदवेश और स्टेशनरी किट, खेलकूद सामग्री वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंपनी निदेशक कार्तिक शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कही। दिखाते हैं हम आपको इस विद्यालय परिसर में जहां पर पदवेश के साथ में स्टेशनरी और पटाखों का वितरण किया गया। स्तन कैंसर जागरूकता एवं
निशुल्क बेस्ट थर्मल स्कैन शिविर जो है वो शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस बाबत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। बीकानेर उसके आसपास क्षेत्रों में स्तन कैंसर के बढ़ते मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टाटिया, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रीतिका टाटिया, हेमी ऑन्को केयर, उम्मीद कैंसर रिलीफ सोसाइटी और रोटरी क्लब बीकानेर, अपराइज अग्रवाल चेतना समिति महिला प्रकोष्ठ तथा बी लाल पैथ एवं लैब संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26 अक्टूबर शनिवार को स्तन कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क बेस्ट थर्मल स्कैन शिविर का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर में भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की बैठक आज संभाग कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष विजय आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज बैठक में सदस्यता अभियान 2024 की प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी मुख्य वक्ता उपस्थित रहे। बीकानेर शहर जिला पदाधिकारियों, मंडल मोर्चा अध्यक्षों ने सदस्यता अभियान में बीकानेर शहर में बने सदस्यों की समीक्षा की और किस तरह से ज्यादा सदस्य बीकानेर शहर से बना सके उसकी जानकारी दी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा, प्रदेश में अब तक प्रदेश में ऑनलाइन 54 लाख और ऑफलाइन 20 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। बीकानेर शहर का आंकड़ा सम्मानजनक है और बीकानेर पूर्व पश्चिम विधानसभा में आम जन भाजपा को पसंद करती है और इसीलिए विधानसभा और लोकसभा में हमारा पूरा सहयोग किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदस्यता अभियान में भी आम जन आपका सहयोग करेंगे। आपको घर घर संपर्क करने की जरूरत है और मेरा विश्वास है कि आपकी जनसंपर्क से बीकानेर शहर और प्रदेश नेतृत्व ने जो आंकड़ा दिया है वो लक्ष्य आप पूरा करेंगे। जिस परिवार में 5 लोग सदस्य बनना चाहते हैं, मोबाइल केवल एक है। इन सब कारणों से पहले इस दृष्टि को रखते हुए पार्टी ने भी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सदस्यता का भी आंकड़ा छेड़ा। मैंने जो कहा है ये 10 करोड़ ऑनलाइन सदस्यता है। मैंने जो कहा 54 लाख ही ऑनलाइन पड़ा है, चलेगा हमारा, उस समय क्या आएगा उसको फाइनल। और अब बात करते हैं हम उस लड़की की जिसने 24 वर्षों तक अपनी पहचान एक लड़के के रूप में परिवार और समाज में रखी। अंततः 24 वर्षों का एक लंबा संघर्ष, हर दिन चुनौतियों से जूझता मन, अंतर्द्वंद, ओहापोह और एक अलग तरह की वेदना जो किसी से न कही जा सकती हो। आखिर कोरोना का वो समय आया जब एक तारा माहेश्वरी ने अपने भीतर के तमाम परिवर्तनों को, अपने भीतर की संवेदनाओं को समेट करके अपनी मां से इसे साझा किया। मां ने भी दबी जुबान से अपने पति यानी कि तारा के पिता को वो तमाम बातें बताई और वहीं से सफर शुरू होता है एक ऐसी लड़की को उस कैद से मुक्त होने का जो अब तक यानी कि 24 वर्षों तक लड़का बनकर के परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाती रही। एक तारा माहेश्वरी कोविड के बाद अपने पुनः उस आज़ादी के साथ जिसकी वो हकदार थी, जिसकी उसे पहचान मिलनी चाहिए थी, जन्म के साथ वो मिली 24 वर्षों के बाद। कहानी बिल्कुल काल्पनिक लगती है लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। जब बीकानेर में रहने वाली तारा माहेश्वरी 24 वर्षों तक लड़के के रूप में पहचान बनाती रही, उसके बाद कई ऐसे ऑपरेशंस और जटिल ऑपरेशंस के बाद में अंततः एक तारा माहेश्वरी के रूप में उसकी मुकम्मल पहचान, और अब 3 वर्षों से उसे खुद ये महसूस हो रहा है कि वो जो है उसने उसे इतना बनाने में मदद की, उसे इस पहचान को लाने में कितना संघर्ष करना पड़ा। जब वो यहाँ पहुंची तो परिजनों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया, ढोल ताशे नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ, पुष्पों की वर्षा के साथ। ये तमाम नज़ारा है भवानी रेजिडेंसी में उनके आवास का, जहां पर उनके परिजनों ने पलक पावड़े बिछा करके और एक तारा माहेश्वरी का स्वागत किया। यहाँ पर आते ही न केवल एक तारा की आंखें नम थी, आंसू थे और ना जाने वो तमाम वर्षों का दर्द जो था वह स्नेह के रूप में अविरल अश्रुधारा बनकर के बह रहा था। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कहानी फिल्म की तरह लगती है, फंतासी लगती है, काल्पनिक लगती है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा एक तारा का वो दर्द, वो वेदना जो शायद कुछ ही पलों और मिनटों में उन्होंने हमसे साझा की, लेकिन उसे उन्होंने 24 वर्षों तक भोगा। आइए दिखाते हम एक तारा माहेश्वरी के स्वागत और उनके बीकानेर आगमन के साथ उनके परिजनों की खुशी के वो तस्वीरें, वो दृश्य जो खास तौर से उनके आगमन के साथ दिखाई दिए। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3 साल पहले, जब 4 साल पहले घर पर सच बताकर गई थी, तब यही बता के गई थी कि अब जब मैं लौटूंगी तो मैं आज़ाद होकर आऊँगी, और आज मैं आज़ाद होकर अपने घर वापस आ गई हूँ। सब लोग पलकें बिछाए खड़े थे, हाथों में फूल लिए, इतनी मालाएं, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार। मेरे जेंडर के एक्सपीरियंस की लड़की को मिलना बहुत ही रेयर है, और
मुझे मिला है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती पर काया प्रवेश में वक्त बहुत लग गया, 26 साल लग गए। लेकिन अब मैं इसके बारे में यही सोचती हूँ कि जितने साल बीत गए हैं उस सब का मुझे अब बचे हुए सालों में जीना है, तो हर दिन दुगना जीना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। और जाते जाते एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि बीकानेर और आसपास की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।